विद्या बालन की गिनती देश की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में होती रही है जिन्होंने सिर्फ अपनी जिद और अपने किरदारों के प्रति अपने समर्पण से हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान भूमिकाओं वाला पूरा एक अलहदा सिनेमा खड़ा कर दिया। उनकी ही फिल्म डर्टी पिक्चर ने तापसी पन्नू, नुसरत भरूचा, परिणीति चोपड़ा, हुमा कुरैशी और न जाने कितनी ही अभिनेत्रियों को महिला प्रधान भूमिकाओं वाली फिल्मों में अपनी कुवत और किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया। और सच ये भी है कि विद्या बालन की ही फिल्म ने इस तरह के सिनेमा से दर्शकों को दूर करना भी शुरू किया। अब हालत ये है कि ऐसी फिल्मों को सिनेमा घर मिलना दूभर रहा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद भी ऐसी फिल्म सिर्फ OTT पर ही रिलीज होती रही हैं। सगुन अच्छा था कि विद्या बालन की इसी कड़ी की अगली फिल्म नियत को सिनेमा घर मिले हैं, लेकिन अगर इस फिल्म को बनाया भी ढंग से गया होता तो ये हिंदी सिनेमा की तमाम अभिनेत्रियों के लिए एक नया प्रस्थान साबित हो सकती थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म नियति कहानी की अरबपति बिजनेसमैन आशीष कपूर से शुरू होती है। वह स्कॉटलैंड में समुद्र के किनारे बनी अपनी विला में अपने कुछ खास दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। दोस्त आते हैं और डिटेक्टिव मीरा राव भी खास मेहमान के रूप में आशीष कपूर के जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल होती हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब हल्ला मचता है कि आशीष कपूर की हत्या हो गई है। आशीष कपूर की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल ही फिल्म की धुरी बन जाती है, जिसके चारों ओर किरदार चक्कर काटने लगते हैं। मीरा राव एक एक कर गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती हैं। शक के दायरे में पार्टी का हर मेहमान है और हर मेहमान के दिल में छुपी बातें भी इस हत्या का आधार बनाने की तरफ इशारा भी करती है। अगर आपको ये रिव्यू देखते हुए डेनियल ग्रेग की नाइव्स आउट सीरीज की फिल्में याद आ रही हो तो आप गलत भी नहीं हैं। फिल्म देखते समय भी यही होता है। ब्रिटेन में फिल्मों की शूटिंग के लिए मिल रही सब्सिडी भी इस दौरान याद आती रहती है और ये भी याद आता रहता है कि भारतीय जांच एजेंसी में काम करने वाले अफसरों का दायरा क्या होता है। खैर, फिल्म नियति कहानी ऐसी है कि जिन्होंने विदेशी फिल्में नहीं देखी हैं उन्हें इसे देखने की उत्सुकता फिर भी बनी रहती है, लेकिन इस हुकर का भी फिल्म के लेखकों ने कोई खास फायदा नहीं उठाया। गिरवानी ध्यानी, अनु मेनन, अद्वैत काला और प्रिया वेंकटरमन ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है। किसी कहानी में जब इतने सारे लेखक जुड़े हों तो अपनी अपनी तरफ खींचने के बावजूद तंबू ठीक से तन भी पाएगा, इसे लेकर फिल्म की शुरुआत से ही आशंका होने लगती है। कहानी सुनी सुनाई सी है, पटकथा इसकी इतनी सुस्त और लचर है कि फिल्म देखने का आकर्षण इसके शुरू होने के कुछ ही समय बाद अपनी चमक खोने लगता है। क्या रहस्य है और क्या फिल्म नियत की मिस्ट्री है, सब धुंधला होने लगता है। मुख्य कलाकार अपनी पकड़ अपनी ही किरदार से खोने लगता है। फिल्म नियत में मीरा राव बनी विद्या बालन की एंट्री CBI अधिकारी के रूप में होती है, जो आशीष कपूर को गिरफ्तार करके भारत वापस लाना चाहती है। इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी विद्या बालन की ही है। न तो उनका किरदार कायदे से लिखा गया है और न ही विद्या बालन ने अपने इस किरदार का अतीत और उसके काम करने के तरीकों पर ही कुछ खास काम अपनी तरफ से किया है। कैमरे के सामने वह कुछ यूं प्रकट होती हैं कि उनके अभिनय का सिनेमा से संपर्क ही टूटता नजर आता है। बाकी किरदारों के मन में इस किरदार के लिए कोई आदर सम्मान नहीं है। संवाद ऐसे लिखे गए हैं जैसे दो टपोरी आपस में बात कर रहे हों। विद्या बालन की बॉडी लैंग्वेज भी इस बार उनके किरदार के विरुद्ध है। निर्माता विक्रम मल्होत्रा के साथ विद्या बालन ने हाल के दिनों की कुछ सशक्त महिला प्रधान फिल्में की हैं, लेकिन इस बार दोनों की जोड़ी वह कमाल दोहराती नहीं दिखती हैं। अभिनेत्री विद्या बालन की 4 साल बाद फिल्म नियत के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी हो रही है। आखिरी बार वह बड़े पर्दे पर फिल्म मिशन मंगल में साल 2019 में नजर आई थी। इसके बाद की विद्या बालन की फिल्में शकुंतला देवी, शेरनी और जलसा सीधे OTT पर रिलीज हुई। बड़ी उम्मीदें थी कि विद्या बालन एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाएंगी, लेकिन उनके अभिनय से इस बार उनके धुर प्रशंसकों को भी निराशा ही होने वाली है। और यह फिल्म 7 जुलाई 2023 को रिलीज हो गई है, तो जाइए इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।